Hallelujah. Praise the Lord. हम सब उठ के खड़े हो जाएंगे। ये नया वर्ष में फर्स्ट संडे परमेश्वर ने हमें यहाँ पर लाया है। परमेश्वर हमेशा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? अब बल्कि दुनिया के सारे बोझ उठाकर आज यहाँ पर चल आए होंगे। आपका लाइफ में कई समस्या, कई तकलीफ, कई दर्द, दुख, संघर्ष सब कुछ हो सकता है, परंतु आज आप परमेश्वर के यहाँ आए, उनके चरणों में आए। आपको कौन लाया मुझे नहीं पता, आप क्यों आए मुझे नहीं पता, बट मुझे एक चीज पता है, परमेश्वर ने अगर आपको यहाँ पर लाया तो उसका कुछ तो वजह है। अब वही चुने हुए लोग हैं जिसकी वजह से परमेश्वर ने 99 पेड़ को छोड़कर एक को ढूंढ कर गए। आप वही एक पेड़ हो। आपको परमेश्वर कभी नहीं खोना चाहता। ये दुनिया आपसे प्यार करे नहीं करे, आपका माता पिता आपसे प्यार करे नहीं करे, आपको कोई समझे नहीं समझे, परमेश्वर आपको समझता है, आपका दिल का बोझ को जानता है और आपसे आज बात करने के लिए यहाँ पर है। आपका दिल खोल दो। आने वाला अभी जो भी समय है यहाँ पर आप हो, परमेश्वर के और देखो। ये दुनिया में आप खुद से नहीं आए, परमेश्वर ने निर्णय लिया कि आप जैसा एक व्यक्ति दुनिया में चाहिए, इसलिए उन्होंने भेजा आपको। आपका परिवार को संभालने, आपका फ्रेंड्स को संभालने, आपका काम में आपका जरूरत है, सब जगह आपका जरूरत है और आज परमेश्वर को आपका जरूरत है, इसलिए यहाँ पर लाया। वचन कहता है, मैंने तेरे को बनाया, तेरे लंबे उम्र तक मैं तेरे को उठाकर ले चलूंगा। हम काफी बार निर्बल हो जाते, बल खो जाते, दिल टूट जाता है, अभी और मैं आगे नहीं चल पाऊंगा ये जिंदगी में, मेरा जिंदगी चूर चूर हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये सब सोच आपका दिमाग में है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने बनाया ना, मैं उठाकर ले चलूंगा, मैं नया मार्ग दूंगा। निश्चय एक आशा रखो और वो परमेश्वर के ऊपर रखो, वो बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। Lord Jesus, I thank you for this wonderful day. Thank you for this wonderful time, Lord. From the bottom of my heart, I pray for the people over here, the people who have come seeking for you. I give the promised word prayer today now. Let them receive the promises for their life. This is going to be the food for their day. Let them receive your promises. You lead us, Lord. You guide us. We bless your name and we ask all this prayer in your mighty, matchless, holy name I pray. In Jesus Christ's name I pray and we say Amen, Amen. Hallelujah. सब लोग एक बार जोर से तालियां बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। Praise the Lord, Praise the Lord, Praise the Lord. क्या हम सब खुश हैं? नए साल में एंटर हुए हैं 2025। हम सब खुश हैं आज यहाँ? Yes. Praise God. हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, उनकी आराधना करने, उनकी स्तुति करने। हालेलुया, हालेलुया। और आज वो हमसे क्या बात करना चाहते हैं, वो हम सब उनके तरफ देखकर उनकी ओर आज बढ़ेंगे हम। हालेलुया। तो आज हम अपने मन, हृदय को आज तैयार करेंगे उनकी स्तुति करने, उनकी आराधना करने। हम कुछ नहीं, जो भी हमारे मन में है, जो भी हमारे दिल में, सब कुछ हम साइड पे रखकर सिर्फ और सिर्फ ये टाइम यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे जीवन के मार्ग है। हालेलुया। उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। आज इस दिन हम लेते हैं उनका धन्यवाद करने के लिए। हम अपने पूरे मन, आवाज से तालियां बजाकर उनकी नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित
महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसका गाते रहे, सारी जमाते रहे। उसका गाते रहे, सारी जमाते रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको दे स्तुति। आता हूँ तेरे पास, मुझको तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। Thank you, Father. Thank you, Jesus. You deserve all the praise and all the glory and honor, O Lord. You are the only one, Abba Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. हम अपने मुंह को खोलकर आराधना करेंगे, उनकी नाम को ऊंचाई करेंगे, उनको महिमा देंगे। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हमारे जीवन का मकसद तू है प्रभु, हमारे जीने का कारण तू ही है प्रभु। हम अपने मन हृदय को अभी तैयार करेंगे उनकी आराधना करने के लिए। कुछ भी नहीं सोचेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ देखेंगे हम, कि वो ही हमारे मार्ग है। थैंक यू गॉड। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तो मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे
सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए दर्द है उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। हम सिर्फ और सिर्फ यीशु के प्यार पर फोकस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I'm wishing everyone a happy new year. हम हर एक जन को न्यू ईयर का बधाई देते हैं। I'm very happy to see you all here. हम बहुत खुश हैं आप सबको मिलकर। Hallelujah. हालेलुया। We are in 2025. हम 2025 साल में हैं This is a new year, और एक नया साल है। and how many of you are very happy and excited for this year? कितने लोग बहुत खुश और आनंद है इस साल के लिए? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So 2024 परमेश्वर का कृपा से हम यहाँ तक आ गए। With the grace of God, we are here till today. गया साल कैसा शुरू हुआ कैसा खत्म हुआ पता भी नहीं चला रहेगा। We do not know how the previous year started and ended. ये साल भी शुरू हो गए 5 दिन हो गए हैं। This year also started and 5 days are past. यही होते रहेगा। This will happen in your life. साल शुरू होगा Year will start, साल खत्म होगा, year will end, पर हम but we और हमारी जिंदगी and our life एक ही जगह पे अटका रहता है। will be in the same place. कितने लोग ऐसा सोच रहे कि मेरा जिंदगी बस ऐसी ही है, साल बदलते जा रहा है पर मैं उधर ही हूँ। How many of you think over here? Year keeps on changing, but I am stuck in the same with my life. आपको मालूम है यहाँ पर बैठे बहुत लोग, So many people here. आप लोग सबको एक सवाल है हमेशा, You have a question always. मेरा मार्ग कहाँ है, Where is my way? मेरा वादा कहाँ है, मेरे को जो प्रॉमिस था Where is my promise? मैं कहाँ है। Where am I? ऐसे कितने लोग सोचते हैं कि वेयर एम आई, How many of you think, where am I? है कि नहीं, परमेश्वर मैं है क्या, कहाँ है, मैं क्या कर रहा हूँ। You all would think, where am I and what am I doing? आप काम पे तो जा रहे हैं You are going for work. पर आपको एक सवाल आता है कि मैं कहाँ हूँ। Still you have this question, where am I? हर चीज में एक जगह में हम रुक जाते हैं Everywhere we have a stoppage. और हम यही पूछते हैं कि मैं है कहाँ पर मैं। And we ask this question, where am I? हालेलुया। Hallelujah. आज आपको और हमें जानना है कि हम है कहाँ। Today you and me have to ये identify हर एक that. सवाल की आज अगर उत्तर मिलेगा तो ही If we get answer for this question, ये साल अच्छा रहेगा। this year will be good. हालेलुया। Hallelujah. ये साल आप लोग को बहुत प्रार्थना करना है This year you have to pray a lot क्योंकि ये साल गया साल जैसा आसान से नहीं रहेगा। because this year will not be easy like last year. आपको अच्छा प्रार्थना में रहना है, You have to be good in prayers. सबसे ज्यादा More important, एक दूसरे से प्रेम से रहना है। you have to be in love with one another. सच बोल रहा हूँ, आपको एक दूसरे से बहुत प्रेम से रहना You है। have to be in love with one another. आपको पता नहीं किसके साथ क्या होता रहेगा। You do not know what will happen to people surrounding you. गया साल जैसे थे वैसे इस साल आप मत रहो You were somewhat like in the previous year. Don't have the same attitude in the current year. क्योंकि पता नहीं ये साल के अंत में वो लोग आपके साथ रहेंगे या ना रहेंगे। Because by end of this year, we will not know whether they will be with us or not. तो जितना हो सकता है एक दूसरे से प्रेम से रहना So to what extent you can be in love with one another. और
चाहे वो सामने वाला गलत भी होगा ना, even if the opposite person is wrong, इस साल this year आप you उनको माफ करना, have to forgive them, क्योंकि ये साल परमेश्वर सिर्फ इतना ही चाहता है कि because God desires this thing this year. आप सबसे प्रेम से रहना। You have to be in love with others. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज का प्रॉमिस वर्स संडे है। This is the promised first Sunday. ये साल का पहला संडे आज ही है। This is the first Sunday of this year. कितने लोगों को पता था कि आज प्रॉमिस वर्स संडे है? How many of you all knew that this is the promised first Sunday today? पता था आप लोगों को? Were you aware? आप लोग कोई एक दोस्त को यहाँ पर लेके आए? Have you all got at least one friend here? साल का शुरुआत था This is the beginning of the year और पहला संडे था, and it was the first Sunday. और आप लोग भी जानते थे कि आज प्रॉमिस वर्स मिलने वाला था। And you were also aware that today we are going to receive the promised verse. कोई एक जन को आपने बताया क्या कि आप आ जाओ करके? Did you even talk to one person that we are going to receive promise, so come? क्योंकि आपको भी वचन को प्रॉमिस वर्स का मुख्यता नहीं मालूम था Because you were also not aware of the importance of the promised verse, और मुझे भी नहीं मालूम था, and even I don't know. पर आज हम उसका मुख्यता जानेंगे But today we will learn what is the importance of promised क्योंकि verse, साल अभी शुरू हुआ है। because the year has just begun. कितने लोगों को ऐसा नहीं चाहिए कि मेरा ये साल भी ऐसे ही खत्म होना How चाहिए? many of you all want this year also to be the same like previous है years? कोई यहाँ जैसे कि मेरे को लास्ट ईयर जैसा गया ऐसा गया तो भी काफी ऐसा है कोई? You all think that last year how my year passed, same way my year should pass this year also? है आप लोग कोई? Are there anyone? सबको साल अच्छा होना चाहिए, राइट? Everyone desires their year should be good, right? तो आज So today हमें सच्चाई पता चलना चाहिए। we should know the truth. परमेश्वर मैं कहाँ हूँ? Where am I, God? मुझे जो तूने वादा दिया वो वादा कहाँ है? The promise what you had given me, where is that promise? और मार्ग कहाँ है? And where is that way? ये आज जानना है। We should know this today. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आवाज क्यों नहीं आ रहा? सब सो गए क्या? हालेलुया। कितने लोग को ऐसा लग रहा है यार अचानक से चर्च उधर था आज इधर आ गया, थोड़ा बुरा कितने लोग को लग रहा है? How many of you are feeling bad that we had the church outside, but today all of a sudden we had हाथ come? उठा के बताओ, मतलब चर्च बाहर चल रहा था, अचानक से कल रात को मैसेज सिस्टर ने किया कि आज अंदर होगा। How many of you कल रात को are ही पता चला ना आप लोगों को? disappointed that there is a change in location सब today? रखना पड़ा। कितने लोग ऐसा थोड़ा तो यार लास्ट मोमेंट में इधर उधर ऐसा बुरा लगा? How many of you all thought at last moment we are getting this information? बुरा नहीं लगा? You all didn't feel bad? नाइस, बुरा नहीं लगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शुरुआत ही हम अंदर से ही कर रहे हैं। If you all are not disappointed, then it is good because the beginning itself is from inside. हमेशा शत्रु एक जगह से बताता है कि वहां से तुमको यहाँ भेजा गया है। Satan will always tell you that you are being shifted from one place to पर another. हम ऐसा देखना है कि But we have to have the view. अब हमारा कलीसिया बाहर नहीं है, अंदर है। We do not have our church outside now, we have it inside. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम अपने आंखों को बंद करें। Let's keep our eyes closed. आज का दिन बहुत मुख्य दिन है Today is a very important day. और आज का दिन परमेश्वर आपको एक मार्ग देगा। And today God is going to show you a way. आज का दिन परमेश्वर आपको एक वादा देगा। Today God is going to give you a promise. आज आपका हर एक सवाल के लिए परमेश्वर एक उत्तर देगा। All the questions you have, God is going to answer you today. आपके मन में जो तकलीफ है वो सिर्फ आप जानते हैं। The pain you are carrying in your heart, only you are aware of it. आप यहाँ पर टूटे हुए आए हैं। You are here broken. आप बहुत लोग मैं क्यों नया साल में आया, मेरा लाइफ तो सेम ही रहने वाला है, ये सवाल भी आपको। Many of you are thinking that why am I even entering 2025? My life will be the same. परमेश्वर मेरे लिए तो कोई नहीं है ना। For me, nobody is there, right? हर लोग ने मुझे छोड़ दिया। Everyone has left me. अपने लोग ने भी तो मुझे ठुकरा My दिया। own people have left me. मेरा जिंदगी हमेशा एक सवाल के साथ ही रहता है। My life is always with a question. मैं कमजोर हूँ I'm परमेश्वर, weak, मैं Lord. बलवीन हूँ I'm परमेश्वर, weak, Father. मेरे पास कुछ नहीं है I परमेश्वर, do not have anything, फिर Lord. भी मैं क्यों ये साल आया हूँ? Why then I'm
I'm seeing this year. आज हर एक सवाल के लिए उत्तर परमेश्वर For का है। all your questions, God is सिर्फ आपको having. इतना ही बोलना है, परमेश्वर आज मेरे से आप बात करो। You have to open your mouth and say, God, talk to me ये today. साल अभी शुरू हुआ है परमेश्वर। This year has just begun. सिर्फ 5 दिन खत्म हुआ है। It's only 5 days. 5 दिन में जो तकलीफ मैंने उठाया सिर्फ मैं जानता हूँ। All the pain I've been carrying for the past 5 days, I और know. बाकी का दिन में कैसा जीने वाला हूँ? How am I going to live for the rest of the year? आप मुझे बताओ You परमेश्वर। tell me, Lord. आप मुझे बताओ You tell परमेश्वर। me, Father. आप मुझे बताओ। You tell me, Lord. आज परमेश्वर आपसे और मेरे से बात करेंगे। God is talking to you and me today. आप अपने आप को पूरा अर्पित कर दो You just surrender yourself to the Lord. और ये आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ वचन पे ध्यान दो। And for the next half an hour, just focus on the word. और परमेश्वर जब यहाँ से आप बाहर जाएंगे Now, when you will leave from this place, आपको एक उत्तर देंगे। He will answer you. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आमीन। हमारे पास समय बहुत कम है We have less time today. तो हम बहुत जल्दी से खत्म करेंगे आज। We will finish early today. इजराइल के लोग के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ I am आपको going to से। talk to you about the people of Israel. इजराइल के लोग को एक वादा दिया था The परमेश्वर। people of Israel carried a promise from God. परमेश्वर का वादा ये था कि God's promise was, आपको मैं आपकी गुलामी से, from your slavery, आपकी खराब जिंदगी से, from your worst life, आपकी कमजोरियों के से from your weaknesses, मैं आपको एक अच्छा देश में लेके जाऊंगा। I am going to take you to a better ये place. उनके लिए दिया गया क्या था? What was this? ये वादा था। This was a promise from God. वादा उन्होंने पा लिया था। They had received the ये promise. वादा पाते ही वो बहुत खुश हो गए थे। When they received the promise, they were very happy. जब मार्ग में वो चल रहे थे When they were walking in the way, वो तड़पने लगे। they were shaking. ठीक है, हम पढ़ेंगे। Let's अब read. एक समय आ गया था कि इजराइल लोग चलने के बाद पीछे उनका दुश्मन उनको पीछा कर रहा था When the people of Israel were walking, the enemy started following them. और आगे उनके सामने एक समुद्र आके रुक गया था And ahead there was a sea in front of them. और उनको चलने के लिए रास्ता ही नहीं था। And they were having no place to walk. हालेलुया। Hallelujah. हम इजराइल का स्टोरी तो पढ़ रहे हैं, हमेशा उस स्टोरी में अपने आप को डालो। Every time whenever you are reading Israel's story, put yourself as an Israeli. हम ही हो इजराइल के लोग। We are the people of Israel. परमेश्वर ने हमें ही चुना है। God has chosen us. हमें भी वादा दिया था He has परमेश्वर। promised us. आज कितने लोग ऐसा महसूस होता है कि मेरा आगे भी मैं नहीं चल पा रहा हूँ How many of you think I'm not able to go ahead और मैं पीछे भी नहीं चल पा रहा and I can't go ahead behind? पीछे भी मेरे दुश्मन है Because behind also I have my enemies और आगे भी मेरे लिए रुकावट है। and ahead also I have stoppages, hurdles. ऐसे ही इजराइल के लोग ने भी फेस किया था वहाँ पर The एक problem। same thing people of Israel faced. वो लोग आगे भी नहीं जा पा रहे थे They were not able to go क्योंकि ahead. आगे क्या था? What were ahead? समुद्र था There was a sea और वो लोग पीछे भी नहीं जा पाए and they were not able to go क्योंकि behind पीछे दुश्मन था। because enemies were there. तो एक्सोडस 14 में 10 पढ़ेंगे, निर्गमन Exodus Nirgaman में 14 में 10 पढ़ेंगे। let's read chapter verses 14 verses 10. And when Pharaoh drew near, the children of Israel ओके lifted their eyes, हाँ and behold, हाँ the Egyptians marched after them. हाँ So they were very afraid. हाँ And the children of Israel cried out to the Lord. हालेलुया। Hallelujah. Let's read in Hindi. एक्सोडस 14:10। जब फिरौन निकट आया, जब फिर अब बाकी लोग सिर्फ ध्यान से सुनना। जब हाँ। दुश्मन नजदीक आया, तब इस्राएलियों ने अब ध्यान से सुनो, जब उनके दुश्मन बहुत नजदीक आने लगे, When the enemies came near, अब इजराइल के लोग जो हम हैं, हम इजराइल के लोग, the people of Israel who we are, आंखें उठाकर उन्होंने कहा आंख उठाया परमेश्वर की ओर आंखें उठाकर, they lifted their eyes to the Lord. क्या देखा हाँ कि मिस्र हमारा हाँ पीछा किए हाँ। चले आ रहा है ओके और इस्राएल इजराइल अत्यंत डर गया हाँ और चिल्लाकर चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। Hallelujah. यही होता है, This is what happens. वादा पाए लोग, You have received the promise. ये लोग आ रहे थे, They were coming ahead. अचानक से इनके पीछे दुश्मन आ All गया, of a sudden enemies followed ये them रोने लगे। and they started आज हम crying. भी साल शुरू करते हैं, We start the year, एक जगह पे हम रुक जाते हैं, we stop at a place हम रोने लग जाते हैं and we start क्योंकि crying हम आगे भी नहीं जा पाते because we can't go ना ahead. पीछे आ पाते, Either we can go क्योंकि behind. पीछे तो ऑलरेडी बैगेज बहुत है अपना, Behind we have a lot of backlogs. अपने को लोग छोड़ के गए, अपना
उधारी है, कर्ज है, पीछे लोग बात किए, सबने तोड़े, ये अपना बैगेज। हालेलुया। Hallelujah. अब पीछे भी नहीं जा पा रहे We can't go behind और हम आगे भी नहीं देख पा रहे। and we can't go. हम आगे इसलिए नहीं देख पा रहे We are not able to see ahead कि पीछे का ऑलरेडी ज्यादा बोझ है हमारी जिंदगी में। because we have a lot of things carried. तो यहाँ पर भी इजराइल के लोग, Here also the people of Israel, उन्होंने पीछे देखा they were looking behind और पीछे दुश्मन उनको पीछा कर रहा था, and the enemies were following them behind. और जब आगे देखे And when they saw ahead, बड़ा सा समुद्र रोक गया था उनको। there was a big sea. कितने लोग आज यही सिचुएशन में, मतलब मेरा जिंदगी में मैं ना पीछे जा पा रहा हूँ How many of you think I'm neither able to go behind ना आगे भी जा पा रहा हूँ। or I'm able to go ahead? पीछे जाने के लिए डर लग रहा है मुझे, If I'm going behind, I feel afraid. आगे जाने के लिए भी डर लग रहा है To मुझे। go ahead also, I'm afraid. आप लोग में से है कोई ऐसा रोक के कि ना मैं इधर हिल पा रहा हूँ ना मैं इधर हिल पा रहा हूँ? Are you all there in that place where I'm not able to go ahead, also not able to go behind? ये लोग भी वैसे ही थे These people were also the और ये same. लोग भी रोए, परमेश्वर मैं क्या कर रहा हूँ मेरे साथ। आपके इसमें सेम क्वेश्चन, मैं कहाँ हूँ, Where am I? मेरा रास्ता कहाँ है Where is my way? और मेरा वादा कहाँ है। And where is my promise? आगे 11 पढ़ेंगे। Let's read the next verse. और वे और वे, मूसा से कहने लगे, अब इन्होंने क्या बोला, उनको जो छला के आया मूसा, अभी समझ लो आप लोग के लिए यहाँ पर मूसा कौन है? For you, who is the Moses over here? मैं हूँ, मैं ही आपको बता रहा हूँ परमेश्वर का वचन, राइट? Now I am the Moses because I am talking about God. अब ये लोग सब मिलके मेरे पास आ गए, आप लोग सब मेरे पास आके बोल रहे हैं, बोलो। All the people gathered and came to him. और वे मूसा से कहने लगे, हाँ क्या मिस्र में हाँ कौपरा ना थी ओके जो तू हमको हाँ बसा से मरने के लिए हाँ जंगल में ले आया है? नहीं, आगे तूने हमसे एक क्या किया हाँ कि हमको हाँ मिस्र से निकाल लाया? ओके। अभी ये लोग मोसेस को आके बोल रहे हैं, ए भाई तूने क्या बोला, ये साल अच्छा जाएगा बोला था तूने, No. मेरा जिंदगी फिर से खराब हो गया। Now these people are coming and talking to Moses that you told me that this year will be nice, but again my life is in the same situation. ये लोग मैं अभी अभी मूसा में ही है ना, ये लोग मेरे को आके पूछ रहे हैं, भाई तूने मेरे को वहां से यहाँ लाया, If I am the Moses, they are saying you got me from there to here, तूने बोला मेरा जिंदगी यहाँ पर अच्छा रहेगा, and you said my life will be better या तो here. मेरी जिंदगी और खराब हो गया। Here my life is worst again. ये क्वेश्चन कर रहे थे वो लोग मूसा से। And they were questioning this question to मैं Moses. उधर ही थी था, I was there at a place. तूने बोला कि यहाँ से बाहर आ जाओ, परमेश्वर ने बोला, You told that come out of here, God has told. मैं बाहर आ गया हूँ, I came out, पर मेरा जिंदगी अभी भी खराब है। but my life is ये still लोग worse. मूसा से रो रहे थे। They were crying to तो मूसा ने Moses. उन लोगों को बोला तुम लोग डरो मत, Then what Moses replied? परमेश्वर आपके लिए अच्छा करेगा। You do not have to fear, God will do good for you. ये बोलने के बाद मूसा को भी डर आ गया, After telling this, even Moses was afraid. क्योंकि मूसा को भी पता नहीं था कि क्या करना है। Even Moses were not aware what to do. आज मैं भी यही सोच रहा था, इनको ये साल कैसा चलाना है परमेश्वर, I was also thinking, how should I lead them this year? क्योंकि मुझे भी पता नहीं परमेश्वर ये साल कैसा होने वाला है। Because even I do not know how this year is going to be. वहाँ पर मूसा को भी पता नहीं था कि ये लोग को मैं कैसा मदद करूँ, Even Moses was not aware how to help these people, और ना लोगों को पता था कि हम कैसा आगे जाएंगे। and neither the people were aware how to go ahead. अब मूसा उनको बोला फिर भी तुम डरो मत, Now Moses told, do not fear. डरो मत बोल के वो अभी क्या कर रहा है, Now what he did, 15 पढ़ेंगे। let's read 15. तब यहोवा ने तब यहोवा ने, मूसा से कहा, नहीं 15 हाँ ओके, मूसा 15 पढ़ेंगे खड़े। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? अब यहाँ पर मूसा भी रो रहा था लगता है, इसीलिए परमेश्वर बोला तू क्यों रो रहा है। Here even Moses was crying, so God is saying, why do you cry to me? हाँ आगे, इस्राएलियों को आज्ञा दे हाँ कि यहाँ से हाँ। दूर करे। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर बोल रहे इन लोगों को बोल आगे बढ़े। So God told, tell the people to move forward. कितने लोगों को समझ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? How many of you all are able to understand what is happening? परमेश्वर से ये लोग रो रहे थे, परमेश्वर मेरा पीछे दुश्मन है, आगे समुद्र है, मैं कहाँ जाऊँ करके ये लोग रो रहे थे। The people were crying that behind I have this enemy and ahead I am having this sea, where am I supposed to go? मोसेस भी रो रहा था, Even Moses was crying. परमेश्वर बोल रहे तू आगे जा।
God said, just keep moving forward. अब परमेश्वर ने आपको आज बोला God is telling you, तू आगे जा। go forward. आप जा पाएंगे? Will you be able to go? ये समस्या आपका जिंदगी में जो समस्या हो रही है ये सोच लो। If you have a problem in your life, imagine मे बी आपका लाइफ सही नहीं है, your life is not मे right. बी आपकी लाइफ में बहुत कर्ज है, There is a lot of debt in your life. मे बी आप बीमारी में हैं, Maybe you are in sickness. मे बी आपको कोई छोड़ के गया है या फिर आपका जिंदगी कुछ भी सही नहीं है। Nothing is happening good in your life. Maybe people have left you. आप ऐसे स्थिति में कि आप हिल भी नहीं पा रहे You are in a position you are not able to even move. और आज आपको परमेश्वर बोल रहा है कि तो आगे चलना है। And God is talking to you and telling, go आप चल forward. पाएंगे? Will you be able to go forward? सोचो, आप सोच के देखो। आप परमेश्वर बोल रहा है, आप बोल रहे परमेश्वर पीछे दुश्मन है आगे समुद्र है। आप बोल रहे मेरा इतना कर्ज है, मेरा पति सही नहीं है, पत्नी सही नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं कमजोर हूँ। परमेश्वर बोला तो आगे चल। You are telling a lot of reasons to God. My husband is not right, wife is not right, I am in debt, I am in sickness, I can't go. But God is talking to you and saying, go forward. आप जा पाएंगे? Will you be able to go? मूसा को परमेश्वर ने बोला आगे चलो, To Moses, God said, tell the people of Israel to move forward. पर उसमें परमेश्वर ने उसके बाद एक चीज बोला। 16 पढ़ेंगे। After that, God said one thing. Let's read 16. और तू अपनी लाठी और तू अपने लाठी उठाकर अपना हाथ और उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा किसके ऊपर बढ़ा? समुद्र के ऊपर बढ़ा और और वो दो भाग हो जाएगा। हालेलुया। But lift up your rod Ah. and stretch out your hand over the sea and divide it. Okay. And the children of Israel will go on a dry ground through the midst of the sea. हालेलुया। अब हालेलुया। परमेश्वर को बोला Now God is तुझे said, हाथ में एक लाठी है, you have a rod on your वो hand. लाठी को उठा Take that rod और ये समुद्र के सामने दिखा and just show ahead of the sea, और समुद्र दो भाग होगा and it will be तो divided, बीच में से चलेगा। and you will go from the middle of that sea. एक लॉजिक से बहुत बार था मूसा के लिए। This was out of the logic to फिर भी Moses. 21 और 22 पढ़ेंगे। Still read 21, 22. तब मूसा ने अपना हाथ अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया कैसा बढ़ाया? हाथ ऐसा उठा के बढ़ा के देखो। How did Moses stretch out his hand? स्ट्रेच्ड आउट लाइक दिस। He just वो सिर्फ अपना हाथ फैलाया. आपका प्रॉब्लम सामने है ना, प्रॉब्लम के हाथ में सामने ऐसा हाथ स्ट्रेच किया उसने। He just stretched out his अभी hand सिंपल towards the है, problem. ये स्टोरी में उनका प्रॉब्लम सामने समुद्र था, पीछे लोग था। अभी आप सोच लो आपका पीछे क्या प्रॉब्लम है, आपके आगे क्या प्रॉब्लम है। This story, they had enemies behind and see in front. Now in your life, you imagine in your mind what is lying behind and what is lying ahead. मूसा अपने हाथ को आगे बढ़ाया He just lifted his hand, और आगे, और यहोवा ने और यहोवा ने रात भर रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल को ऐसा हटा दिया जिसके उससे बीच सूखी भूमि हो गई। हालेलुया। hallelujah. Then Moses stretched out his hand over the sea, ओके and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind ओके all that night, Okay. and made the sea into a dry land, Okay. and the waters were divided. हालेलुया। Hallelujah. मूसा हाथ उठाया, Moses lifted his hand, परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया। and the Lord divided the sea. ये दोनों के बीच में एक रहस्य है। Between these two, there is a small secret. यही आज आपको पता चलना है You should be aware of it, और मुझे पता चलना है, and I should be. क्योंकि ये रहस्य जानने के बाद ही मूसा को पता चला कि ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का बल है। After knowing this mystery, Moses came to know that this is not me, it's a power of God. उसके हाथ में एक लाठी था। He had a rod in his hand. आपके हाथ में है कुछ लाठी? You have a rod in your hand, अगर मूसा सिर्फ अपने हाथ उठाना था ना and if only Moses lifted his hand, तो समुद्र अलग नहीं होता था। then the sea wouldn't have been इसलिए divided. 16 में परमेश्वर ने क्या बोले? What did God say in 16? और तू अपनी लाठी उठाकर और तू अपने लाठी उठाकर Lift up your rod, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा अपने हाथ किसके ऊपर बढ़ा? stretch your hand where? ये लाठी इतना बड़ा बड़ा चीज बाइबल में किया है ना मूसा के साथ। अभी टाइम बहुत कम है, फिर भी मैं बता देता हूँ, आप लिख के रख लेना।
ये लाठी क्या क्या चीज नहीं किया आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या किया है ये लाठी। What all things did the rod do? There are many scriptural आप references एक्सोडस में जाके पढ़ेंगे ना, in Nirgaman, Exodus. ये लाठी ने जब भी लोग परमेश्वर के पास जाके रोते थे ना, परमेश्वर क्या बोलते हैं हमने, तेरा हाथ का लाठी के लेके ये कर। अभी एक्सोडस 4 पे जाओ आप, Let's go to Exodus 4. 2 पढ़ो आप, Read 2. 2 से 5 तक भी पढ़ सकते हो, 2 पढ़ो। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में तेरे हाथ में वो क्या है? वो क्या है? वो बोला, उसने बोला लाठी। लाठी। आगे उसने कहा, उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। उसे भूमि पे डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, जब उसे उसने भूमि पे डाला, तब वो सांप बन गया। हालेलुया। अभी सेम एक्सोडस 8 में 5 और 6 पढ़ेंगे। Let's read Exodus chapter 8 verses 5. फिर यहोवा ने मूसा से आज्ञा दी, हाँ, हारून से कह दे कि नदियाँ नहरों हाँ और झील के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर और अपना हाथ बढ़ाकर मेढ़ों को हाँ मिस्र देश पर हाँ चढ़ा ले आए। हालेलुया। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि उनके हाथ में परमेश्वर ने एक लाठी दिया था, In Moses' hand there was a rod, और वो लाठी को रख के उन्होंने बहुत चमत्कार किए, and lot of miracles he did with that rod. और समस्या आता था, Every problem, ये लोग परमेश्वर की ओर पुकारते थे। they went and cried to God. परमेश्वर ने बोला तेरे हाथ में क्या है? God said, "What do you have in your hand?" हमेशा एक ही सवाल पूछा, तेरे हाथ में क्या है? Every time God said, "What do you have ये in लोग your बोले hand?" लाठी। They said, "Yeah, I have a rod." लाठी से समुद्र को अलग कर, With the rod he stretched out and the seas were divided. लाठी से दुश्मन को मार डाल, And with the rod he defeated the और enemies. लाठी से तो जीत पाएगा। And with the rod he gained victory. ये लाठी रखे ही उन लोगों ने हर एक जंग जीता था उस समय में। With this rod only they won all the battles. और ये लाठी के बारे में दाऊद भी यही बोलता है, भजन संहिता 23 में 4 पढ़ेंगे हम। If we see in the book of Psalms, chapter 23, verses 4, Bhajan Sanhita 23:4. चाहे मैं घोर अंधकार से छाए में अंधकार से भरे हुए तराई में होकर चलूं, बराए हुए तराई में ओके चलूं, तभी हानि से ना डरूंगा, फिर भी मैं आनी से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। तेरे छोटे हाँ, और तेरे लाठी से और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। Yes, though I walk through the valley of shadow of death, ओके I will fear no evil, ओके for you are with me. Okay. Your rod Your rod and your staff, एंड योर स्टाफ, they comfort me. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर दाऊद बोले मैं कितना भी मुश्किल समय में चलूं परमेश्वर, David is saying, no matter how many difficult things I go through in life, फिर भी तू मेरा साथ है। you are with me. कैसा? How? तेरा लाठी मुझे चलाता है। Your rod is taking me अब high. ये समझो कितने लोग को ऐसा एक लाठी चाहिए जो हर संकट में मदद करेगा। How many of you all want a rod that can help you in all phases? अब समय कम है इसलिए बोलते इजराइल का हर एक प्रॉब्लम में परमेश्वर एक ही बोलता है कि तेरा हाथ में क्या है? लाठी। Every problem of Israel, God asks a question, what is in your hand? ये लोग बोलते लाठी है, They say it's rod. चल लाठी चला। Then show your rod. आज आपको भी पता चला चाहिए वो लाठी क्या है, मुझे भी पता चला कि वो लाठी क्या है। Today you should be aware what is the rod and even I should be मैं know. ऑलरेडी आपको एक बार प्रीच किया था, वो याद है? लाठी में कुछ नहीं था, सिर्फ उन लोग का नाम और वादा लिखा था। पता है आप लोगों को मैंने बताया था। I have told you in one of my sermon that in the rod they have the word, their name and the verse. मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ लाठी में सिर्फ और सिर्फ क्या था मालूम है? परमेश्वर ने एक वादा दिया था कि मैं तुम लोग को यहाँ से इजिप्ट लेके जाऊंगा। ये वादा को मूसा ने लिख के रखा था बस। There was a promise from God that I will take you out from Egypt and take you the other side, and this is what was written in the rod of Moses. जब प्रॉब्लम आता था रास्ते में, Whenever there was a problem, तब वो लोग लाठी को उठा के बताते they थे। lift up their rod and shoot. परमेश्वर देखता था ये मैंने वादा दिया है, And God sees that this is the promise I gave. और उन्होंने क्या किया? हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। And every problem was solved by that. तो अगर आज ये साल की शुरुआत में मैं भी आपको
यही बताना ना, परमेश्वर आज आपके साथ भी एक वादा दे रहा है। Today God is promising you also ये something. साल कैसा चलना चाहिए करके। How you have to lead this year. वो लाठी आपको भी मिलना चाहिए You should also receive the promise, और मेरे को भी मिलना चाहिए। and I also should receive the उसमें promise. सिर्फ और सिर्फ वादा था, There was only the promise of God, और वादा बहुत कीमती चीज है। and the promise of God is very important. तुमको सबको मालूम है जॉन 1:1 में क्या लिखा है? What is written in John chapter 1 verses 1? शुरुआत में आदि में परमेश्वर का एक वचन था, There was a word in the beginning, और वो वचन ही परमेश्वर था। and the word itself was God. और परमेश्वर एक वचन दे दिया ना And आपको, if God has given you a word, आप भूल जाएंगे, you would forget it, पर वो कब नहीं भूलेगा। but God will not forget. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि I was trying to tell you, आपका हर एक सवाल के लिए every question of yours, आपके हाथ में एक लाठी रहेगी। you will have a rod. सिर्फ वो लाठी को देखना है You have to see that rod, और समस्या की ओर उठाना है। and you have to raise it to your problem. उसके बाद वो लाठी काम करेगा। And after that rod will work. हालेलुया। Hallelujah. उस दिन मूसा को परमेश्वर ने लाठी दे दिया था, That day God gave rod to Moses, और लाठी को रख के उन्होंने कानान तक पहुंचे। and with that rod they reached the place of Canaan. आज आपको और मुझे भी एक लाठी का जरूरत है, Today you and I also need a और rod, लाठी में वचन चाहिए, and in that rod you need a verse, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। and the word is हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ठीक है, कितने लोग को प्रॉमिस वर्ड ऑलरेडी मिल गया है? How many of you all have received the promised word for this year? आज में है, आप लोग को मिल गया, मिला है, उन लोग से बात पे लेके रख लो। The people who have received the promised word, keep that in your hand. जिन लोग को मिल गया उन लोग से बात में लेके रखो। मिल गया, मैं जिन लोग को दो दो मिला है, दोनों में से एक ही रखना है, क्योंकि लाठी एक ही रहना चाहिए आज में। Rod should always be one. ठीक है, उसमें से एक सेलेक्ट कर, बाद में कर। ठीक है, बाकी जिन लोग को नहीं मिला उन लोग सिर्फ खड़े हो जाना। The people who have not received the promised word, stand up. अरेंज कर देना। Yeah. ये लाठी ही आपको ये साल चलाने वाला है। This rod will lead your way this year. ओके, हालेलुया। Hallelujah. यीशु है सच गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। वाड़ी पहाड़ों में वो चलता है, जहाँ पर सुख झरने देते हैं। वाड़ी पहाड़ों में वो चलता है, जहाँ पर सुख झरने देते हैं। यीशु है सच गड़रिया, उसके हम बेटे हैं, हरे चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच गड़रिया, उसके हम बेटे हैं, हरे चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हालेलुया। तो ये साल आगे बढ़ने के लिए To move ahead this year, हमें भी एक लाठी की जरूरत है। we also need a rod. जब जब इजराइल को संकट आया, And whenever the people of Israel faced a वो problem, लोग परमेश्वर की ओर देखते थे। they look unto the Lord, परमेश्वर एक ही चीज पूछता था, and God asked them one simple question: तेरे हाथ पे क्या है? What do you have in your hand? उन्होंने हमेशा एक ही उत्तर दिया, And they always answered, मेरे हाथ में एक लाठी है। I have a rod in my hand. तो परमेश्वर को बोला, तेरे समस्या पे तेरा लाठी को दिखा। And God said, show to your problem your rod. लाठी में परमेश्वर का वचन था।
And in that rod there was the word of God. और वचन ही सामर्थ्य है। And the word is the ये power. बहुत लोगों को पता नहीं था, सच बोल रहा हूँ मैं आपको। Many people were not aware of मैं इस this. साल आपको बोल रहा हूँ, I'm telling you, ये लाठी पाकर आप जाओ घर पे, when you take this promised word and go home, कुछ भी समस्या आने दो, no matter what the problem is, कितना भी बड़ा समस्या आने दो, no matter how big the problem ये is, लाठी उठाकर आप एक बार पढ़ो you have to take this and read once और उस समस्या की ओर दिखाओ। and show it to your problem. अगर वो समस्या नहीं बदला And if the problem is not changing, तो फिर आप मेरे को मिलो। then you meet me. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि लाठी उठाकर दिखाने के बाद Because when you showed your problem, your promised word, समुद्र ही दो भाग हो गया था। even the seas were divided. मेरे को पता नहीं आप लोग क्या सोच के यहाँ आए थे। I do not know with what thought you have come मेरे को here. सच में पता नहीं आपके जिंदगी में भी क्या हो रहा है। I do not know what is happening पर in your मेरे को life. एक चीज पता है, But I know one thing. आप थक चुके, You are tired. आप रुक चुके। You have been crying. आपको एक ही सवाल है, You have only one question. मेरा जिंदगी में क्या ही बचा है परमेश्वर? What is left in my life now? आपके लिए एक वचन है, For you there is a word, वही आपका लाठी है। and that is your rod. मैं सिर्फ एक काम करने वाला हूँ यहाँ पर। I'm just going to do one thing. ये मैं नहीं दे रहा हूँ। I'm not giving. मूसा उस दिन काम कर रहा था, Moses was working that आज day. मैं काम कर रहा हूँ। Today I am working. परमेश्वर ने ऑलरेडी सोच के रखा कि मैं परेश को आज क्या लाठी दूंगा। God has already thought to Paresh what would be the worst. परमेश्वर ऑलरेडी सोच लिया कि मैं आज गणेश को क्या लाठी दूंगा। God has already thought to brother Ganesh what would be the worst. परमेश्वर ने हमेशा सोच के रखा कि मेरे लोग को मुझे क्या वचन देना है। God always has been thinking about his people, what he has to give for them. तो आज ये लाठी पाकर So today when you receive this ये rod, साल आपको चलाना है। you have to lead your way. Trust me, brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये लाठी ये जो वचन है, ये साधारण नहीं है, this is not ये ordinary. परमेश्वर का वचन है। This is the word of क्योंकि God. परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं ही वचन। Because God हालेलुया, says, I am the word. हालेलुया। Hallelujah. ठीक है, अब जो लोग नए पहली बार नया आए वो लोग पहले आ जाना, फिर उसके बाद अपने चर्च के प्लीज कोऑर्डिनेट करो। The people who are coming here for the first time come ahead and then people others can follow. आप लोग वर्शिप कर सकते हैं एक सॉन्ग। ठीक है, हालेलुया। आ जाइए सिस्टर। आपका फैमिली के साथ आए, ठीक है। आप पहली बार आए, You're coming for the first time. She is coming and he is coming for the first time. अच्छा। आपका नाम ब्रदर? ठीक है, अब इनको परमेश्वर ने क्या वादा दिया हम पढ़ेंगे। What God has promised to them, The Lord shall bless thee out of Zion. the Lord shall, परमेश्वर तुम्हें जियोन से आशीर्वाद करे. हालेलुया। Hallelujah. इस साल आप जो भी काम करेंगे परमेश्वर आपको उसमें आशीर्वाद करेगा। Whatever work you are doing, God will bless you with it. आपके लिए I am thy part and thy inheritance. परमेश्वर ही आपका बाग है। हालेलुया। Hallelujah. ताली हो जाएंगे हम। Let's clap. आप चर्च में आए हैं, बहुत अच्छा लगा, हमेशा इनके लिए ओके। अभी सबसे बड़ा आदमी के लिए प्रॉमिस वर्ड देख रहे हैं अपन चर्च में, ओके। तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, अभी नहीं समझेगा, ओके। अभी नहीं समझेगा पर जरूर कभी ना कभी समझेगा। Let's clap. थैंक यू ब्रदर। योर नेम? Christopher. My name is Pastor Zio. I'm very happy you are here brother. Come. Okay, brother के लिए परमेश्वर क्या वचन दे रहे हैं हम पढ़ेंगे। What God has given for brother Christopher. I don't know brother till now what was your faith or trust on God. मुझे नहीं पता आपका क्या विश्वास है अब तक. But God is saying to you today, परमेश्वर कह रहा this है 2025,
ये जो साल है 2020, You ask anything in my name, आप कुछ भी परमेश्वर से that पुकारो I'll do for you. और मैं वो करके दिखाऊंगा. Let's This clap year, for Brother God is Preston. promising you, ask anything in my name and I'll do that for you. Hallelujah. Hallelujah. मेरा तमिल वर्स check कर तमिल. Okay. This is my friend Ganesh and his father. ये है जो मेरा मित्र है और उनका पिता है. He is very my close friend. He's one of वो मेरा बहुत जिगरी दोस्त है. उसको पता भी नहीं था कि आज प्रेयर था. He was not aware there is a prayer today, वो भी मेरा प्रेयर था तो उसको पता ही नहीं था. and he was not aware that it is his prayer. भाग जाता था. He would have run away. पर उनको बहुत फेथ है जीसस पे. But he has a lot of faith on ये Jesus. साल आप लोगों को बहुत आशीर्वादी रहेगा. This year is going to be a blessed year. परमेश्वर ने आपके लिए भी एक वचन रखा है. God has kept a word for you. जो भी समस्या आएगा Whatever problems you may face, वो वचन आपको ये साल संभालेगा. the word will help you out. आपको सिर्फ विश्वास करना कि ये मेरे लिए परमेश्वर ने दिया है. You have to just believe that this is the word of God for me. ठीक है, पहला पिताजी के लिए हम देखेंगे. We'll see for the dad. तमिल में पढ़ेंगे कोई बाइबल Let's में. read in Tamil Bible. जोशुआ 3:5. Joshua chapter 3 verses 5. इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड विल डू वंडर्स अमंग यू. परमेश्वर जो है वो चमत्कार कार्य करेंगे आपके बीच. இந்த வருஷம் கடவுள் உங்களுக்கு பெரிய காரியங்கள் செய்வார். பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்வார். Let's read in in Joshua 3:5. Let's read in Tamil. Let's read. Okay. யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி ஆ. உங்களை ஆ. பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள். ஆ. என் நாளைக்கும் ம். கர்த்தர் ம். உங்கள் நடுவிலே கர்த்தர் உங்க நடுவிலே அற்புதங்களை செய்வார் என்றார். ஹalleluya. Hallelujah. இந்த வருஷம் நீங்க எதுல போனாலும் உங்க நடுவுல கர்த்தர் அற்புதம் செய்வார். Wherever you go this way, God will lead you miraculously. Hallelujah. Hallelujah. ब्रदर को जो वचन आया ना, The word what my brother had got, it's very nice. it's good. John 16:20. John 16:20. Let's read in Tamil. உன் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். Your sorrows will turn into joy. I don't know what was your sorrow. मुझे नहीं पता आपका क्या दुख है. Maybe people you might have not shown to others in this Yeah. to your family. हो सकता है कि आपने आपका परिवार को आपका दुख नहीं बताया. पर परमेश्वर ये बोल रहा है ये साल, But God is saying to you, ये साल तेरा दुख खुशी में ही होएगा. this year your sorrows will turn to joy. जब भी दुख आ जाए Whenever you have sorrow, ये वचन पढ़ ले. take this rod, परमेश्वर तूने बोला, say to God, तूने बोला you have told कि me मैं खुश रहूंगा that I will be joy. और ये वचन तेरा जिंदगी को खुश बदल. And this word will change your life. ठीक है, ब्रदर के लिए आज गॉड ने क्या प्रॉमिस रखा है? What is the promise for brother in the? मैं तुझे I will. एक बड़ा जाति बनाऊंगा. I will make you a big Hallelujah. nation. Hallelujah. परमेश्वर ने आपको बड़ा जाति बनाएगा बोला मतलब जरूर एक पल्ला में आपको रखे कुछ बड़ा काम करेगा If परमेश्वर. God has promised this, then surely God will make you a big nation in Palava. थैंक यू सो मच ब्रदर. अभी बाकी लोग परिवार Others परिवार can come now. आया परेश भाई. Let's go. Let's हालेलुया. कैसे हो परेश भाई? आप कैसे हो? बच्चे लोग नहीं आए? ठीक है, परेश भाई और के लिए परमेश्वर ने क्या वचन दिया है? परेश भाई के लिए परेश भाई के लिए परमेश्वर बोल रहा है सुन लो. हाँ परेश भाई सुन लो आप भी. सुन, मैं इनके साथ, आपको नहीं बोला परमेश्वर, मैं इनके साथ अद्भुत काम करूंगा. With you, I will do miraculous things. कुछ भी चीज
बीच में आप रुक के ऐसा लगेगा ना आपको, ये उठाओ लाठी और बोलो तूने बोला अद्भुत कर। Wherever you feel that there's a hurdle, tell to God that you will do a miraculous और thing in my life. अद्भुत काम जरूर होगा पर। And there will be a miraculous thing happening in your life. ठीक है, अभी आपके Now for Sister Rupa, आप अभी ले रहे हैं इस साल के लिए। you are taking for the first time, right? विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, No harm will befall you, न दुख तेरे हो आएगा। nor shall any plague come near your tent. हालेलुया। Hallelujah. लास्ट ईयर क्या विपत्ति था मेरे को पता I नहीं। do not know about the harm last year. आपने क्या दुख उठाया ये भी नहीं पता। I do not know the sorrow you had. परमेश्वर ये बोले आज के बाद ना दुख आएगा God is saying neither there will be any sorrow ना विपत्ति। nor any harm. हालेलुया। Hallelujah. हम ताली बजाएंगे। Let's keep clapping on our hands. Hallelujah. Now for Sister Elizabeth. Praise the Lord, sister. How are you? Very happy to see you. Happy New Year. So sister के लिए परमेश्वर ने क्या दिया है? To Elizabeth's sister, what God says, I am with you. Not me. God, I am with you. परमेश्वर आपके साथ है I will deliver you. और मैं आपको चढ़ाई करूंगा. जो भी चीज में है उस सब से ये साल परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। Wherever you are, God will deliver you this year. Let's clap for Sister. So, praise the Lord, sister. For Sister Savita, उनका और उनके बच्चे में थोड़ा ही डिफरेंस there है। is only a small difference between उनको these. परमेश्वर बोला मैं तेरे साथ हूँ और तुझे छुड़ाऊंगा। Told her that I will be with you and I will deliver you. आपको बोलते मैं तेरे साथ हूँ God is saying I am with you और तुझे आशीर्वाद and I will bless you. Hallelujah. और कोई ये जिन्होंने वचन नहीं पाया, बाकी सबके पास अपना लाठी है। Everyone has the promised word. हाँ, किनको क्या करना नहीं पड़ा? Is there anyone who has not received? You got calendar? दो वचन जिनके पास है दोनों लेके आओ, दोनों में से एक चुन के ले लो। दोनों रख के The साथ में people who चलो। have by mistakenly taken two, bring one ahead and take one. Bring both. Bring both and select one. संकट में मेरे रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओके, हालेलुया। अब हम Hallelujah. सब अपने अपने लाठी को हाथ पे उठा लेंगे Let's raise your rod और ahead खड़े हो जाएंगे, हम and प्रार्थना करने let's वाले हैं। stand. Let's raise up to our feet. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ठीक है, ठीक है। सबके पास अपना अपना लाठी है। Everyone has their own rod. हाथ उठाकर बताना, एक बार पढ़ लेना हो। Let's read once. एक बार सब अपना अपना वचन पढ़ना, सब पढ़ना। Everyone read your own words once. I know you by name, you are mine. Let's read your words. I will surely bless you and give you many descendants. ओके, विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ओके, ना दुख तेरे डेरे के निकट आएगा. हालेलुया। सब पढ़ेंगे अपना वचन। The Lord shall bless thee out of Zion. ओके, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा. हालेलुया। உங்கள் இருதயம் சந்தோஷப்படும். वेरी नाइस। Whatever you ask in my name, हाँ, I will give you. आमीन। वेरी नाइस। आगे आगे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। For I am Hmm. with thee, Hmm. the Lord, and वेरी नाइस। सुन, मैं मैं के साथ हाँ, अद्भुत काम करूंगा. अरे बाप रे, ये सब परेश भाई को छोड़ना नहीं है, कोई पकड़ के रखो। Do not be afraid. हाँ. You have found favor with God. हालेलुया। I will then make of thee a great nation. ओके, हालेलुया। As I was with Moses, so I will be with you. आमीन। उनको भी हिंदी में पढ़ देना। यहोवा तुम्हारे मध्य में हाँ, आश्चर्य काम करेंगे. हालेलुया। उसको वो खुद पढ़ेगा। Your sorrow shall be turned into joy. वाओ, हालेलुया। It multiply my miraculous sign
I don't want that. ओके हालेलुया हालेलुया सब पढ़ लिए This will give you something to hope for that will not disappoint you. हालेलुया I will make a great nation from you. ओके Hallelujah. तो सब लोग पढ़ लिए everyone read? अपना अपना लाठी उठा लेना भी आके Let's raise your rod. मैं क्यों आपको बोल रहा कि ये लाठी को कभी मत छोड़ना Why I told you that do not leave this rod? क्योंकि ये लाठी आपको कभी नहीं छोड़ेगा Because this rod will not leave you. 1 Thessalonians 5:24 बोल रहा है In 1 Thessalonians 5:24 says, जिसने आपको चुना ना the one who chose you, he is very faithful वो बहुत भरोसेमंद परमेश्वर है. आप भूल जाएंगे उसे आप बोल सकते हो. You आप will आज आए forget. भूल जाएंगे You came today and you might forget, पर ये लाठी आपको नहीं भूलेगा but the word of God will not जब forget. जब संकट आता है आएगा, Whenever there is a problem, ये लाठी आपके लिए बात करेगा this rod will talk for the ये problem. लाठी में जो लिखा है ना And whatever is written in the ये year, साल आपको ये होगा ही होगा this will be fulfilled. This. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. मैंने बोला हर एक लोग को एक सवाल रहता है कि मैं मेरा मार्ग कहाँ है Everyone has this question, where is my way? मेरा वादा क्या है Where is my promise? मैं कहाँ हूँ Where am I? एक ही वचन पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे We'll read one and और मैं we'll चाहता pray. हूँ ये वचन सब लोग पढ़े And I desire everyone should read this. ना 14 में 16 पढ़ेंगे हिंदी में सिस्टर बोलेंगे बाकी लोग को रिपीट करना John chapter 14 verses 6. Let's read. मैं पिता से हम्म, विनती करूंगा हाँ और वो तुम्हें हाँ एक और सहायक देगा हम्म। कि वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहे. John 14:6 Jesus said to him, हाँ I am the way, I am the way the truth, the truth and the life. and the life No one comes to the Father okay except through me. okay Hallelujah. Let's read in Hindi and let's repeat. पहला सवाल था कि मेरा मार्ग कहाँ है First, your question of where is my way? आंसर क्या है सिस्टर What is the answer? यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने आपसे कहा मार्ग और सत्य मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ. तीनों का आंसर एक ही है मार्ग भी मैं ही हूँ He is the way. प्रॉमिस भी He is the मैं ही हूँ, word. तू भी मैं ही हूँ हालेलुया Hallelujah. यही सवाल था ना कि वेयर इज माय वे You had this question, where is my way? वेयर इज द प्रॉमिस गॉड मेरा वादा कहाँ पर है वेयर एम परमेश्वर? आई मैं किधर हूँ? जीसस बोलता है आई एम द वे परमेश्वर ने कहा आई एम मैं द प्रॉमिस मैं ही वादा हूँ आई एम द लाइफ और मैं ही जीवन. ये साल ये एक ही चीज को पकड़ लेना Hold on to this promise. चाहे कुछ भी आने दो No matter what, कोई साथ रहने दो या ना रहने दो may people may be there or not there. कितना भी कठिन से कठिन दिन आने दो Even the difficult times ahead, सिर्फ एक ही चीज पकड़ लेना just hold on to this. ये लाठी को This is the rod. क्योंकि ये जो वचन दिया है ना The word is given by. वही है तुम्हारा जिंदगी He is the life. He is the way, He is the life and He is the truth. He is the way. He is the truth, and He is the life. हालेलुया Hallelujah. अभी अपना लाठी को देख के बोलना Now see at your rod and say, ये मुझे ये साल संभालेगा this will take me forward today. चाहे कुछ भी आने दो No matter what comes, मेरा साल को ये लाठी संभालेगा my year will be taken care of by this rod. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तो अभी प्रॉब्लम आया तो क्या करना है When you face a problem, what you would do? लाठी को उठा के क्या बोलना है What you have to do? Raise your rod और बात करना है and you have to talk to God. अब लोग छोड़ के गए तो क्या करना है When people leave you, what you have to do? लाठी को उठा के देखना है Take your rod और बात करना है and talk. जरूरत आएगा तो क्या करना When you है are in need, लाठी उठाना है you have to raise your कुछ rod. भी होगा लाइफ में Whatever happens in your life, अगर आप जिंदगी में रुक गए तो if you are stuck in your life, सिर्फ लाठी को उठाना है take your rod और ऊपर देख के बोलना है and look above and say, कि ये लाठी मुझे संभालेगा this rod will take care of me. संकट में मेरा रक्षा हो करता है शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है बोलेंगे संकट में मेरा रक्षा हो करता है शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है क्योंकि यीशु सच डरिया उससे हम बेटे हरी चराइयों में हमें चराता है
गाना तो बोलेगा हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अभी आजू बाजू में देख के बोलो मेरे को किसी का डर नहीं है अभी। Now look to your people. बोलो किसी का डर नहीं। Neighbor, say I do not fear anything. क्योंकि यीशु मेरे साथ है। Because God is with me, I will not यीशु fear मेरे साथ है। anything. Because God is with me, I will not और fear उसका anything. वचन मेरे साथ है। And His word is with me. ये वचन मुझे संभालेगा। And His word will take care of me. और एक संकट में उसका वादा मुझे चलाएगा, Every problem I face, चाहे His word कोई will take care है या ना रहे। of. People may be there or not there. ये वचन मेरा साथ है। His word will be with me. हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। आज तक बोलेंगे हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच दरिया, उसके अमीर हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु सच दरिया, आंखों को बंद करके अपने आंखों को उतार हरी चराइयों में आदि पहाड़ों में वो चलता है, जहाँ पर सुख झरने बहते हैं। बोलेंगे आदि पहाड़ों में वो चलता है, और जहाँ पर सुख झरने बहते हैं। सच दरिया उसके अमीर हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु सच दरिया उसके अमीर हरी चराइयों में अपने आंखों को बंद कर ले, Let's keep our eyes अपने closed. हाथों को उठा दो। Let's lift our hands परमेश्वर तू मेरा अच्छा चरवा है, and tell God, you are my good shepherd. आप मुझे चलाएंगे परमेश्वर। You will lead me, Lord. आपने मुझे एक वादा दिया है, You have given me the promise. ये लाठी मैं अपने हाथ में रखा हूँ प्रभु। I have kept that promise. चाहे ऐसा कुछ भी होने दे प्रभु, No matter what happens this year, आंधी आने दे there might be any storm या तूफान, or any thunder. कितना भी बड़ा समस्या आने No दे, matter the big problem चाहे comes, कोई भी मुझे छोड़ के जाने दे, no matter people would leave, तू मेरे साथ है। you are with me. तेरा ये वादा मुझे चलाएगा Your परमेश्वर। promise will lead me. मेरा हर एक सवाल का उत्तर ये वादा है, Every question of my is answered by this word. मेरा हर एक जरूरत का उत्तर ये वादा है, Every requirement of mine is the answer for this. मेरा हर एक चाहत का भी उत्तर ये वादा All है। my desire I have, the answer for that is this. जब मैं बलवीन हूँ ये वादा मेरा बल है, When I am weak, this word is my strength. जब मैं कमजोर हूँ ये मेरा बल है, When I am weak, this is my strength. जब मुझे रास्ता नहीं पता चल रहा है, When I do not know the way, जब मैं अटक जाता हूँ कोई when I चीज am में, stuck with something, ये मेरा रास्ता है। this is my way. जब मेरा जरूरत बढ़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा हो जाता है, When my needs increase, तब ये मेरा जरूरत पूरा करेगा। then this will fulfill. जब अपने लोग मुझे तोड़ेंगे, When my own people will break जब me, सब मुझे छोड़ के टुकरा के चले when जाएंगे, everyone leave me behind, जब मेरा माता पिता मुझे चिल्लाएंगे, when my parents leave my way, जब मेरे बच्चे मुझे छोड़ेंगे, when my children leave me, चाहे मुझे मेरा पति छोड़ दिया even my husband would leave, या मेरा पत्नी, or my wife, फिर भी तेरा वादा नहीं छोड़ेगा। still your word will not leave. ये वादा मुझे चलाएगा This परमेश्वर। word will lead. यही मेरा विश्वास है This प्रभु। is my faith. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, I am having the ये faith. साल तू मुझे चलाएगा, This year you will lead me. तू मुझे तेरे वचन के अनुसार आशीर्वाद You करेगा, will lead me and bless me as per your और तेरा word. वादा मेरी जिंदगी में पूरा होगा। And your word will be fulfilled इसके in my लिए आपको life. धन्यवाद कहता हूँ And I प्रभु। thank you for that, मैं Lord. इसके लिए आपको धन्यवाद And I कहता thank हूँ। you for that, मैं Father. इसके लिए आपको कोटि कोटि And I धन्यवाद thank you, देता हूँ। Lord, for that. धन्यवाद प्रभु।
Thank you, Lord. धन्यवाद पिता परमेश्वर, Thank you, Lord, अब Father. सारी महिमा आपको देते हैं। All glory we give to आप you. बढ़ना चाहिए You प्रभु, must आप increase बढ़ना चाहिए and we must इस decrease. साल आप आपके हाथ में अर्पित This करें। year we are giving in your hands. जिन्होंने भी यहाँ पर आया है The प्रभु, people who are here, मैं उन्हें आशीर्वाद करता I हूँ, bless them in your और name. जो ऑनलाइन देख रहे हैं And प्रभु, people who are watching us उन्हें भी online, आशीर्वाद I'm करो। blessing them as जो well. नहीं आ पाए The प्रभु, people who are not able to उन्हें come भी to play, आशीर्वाद I करो। bless them also. आज का वचन के अनुसार As for today's verse, आप ही मार्ग है, you are the way, आप सत्य है, you are the truth, आप ही जीवन you are है। the life. ये लोग सबको आप संभालना प्रभु, All these people will be taken care of by you, Lord. सभी आशीर्वाद करता हूँ, I bless them all, Lord. सारी महिमा आपको देते हैं All glory we give और to you, यीशु Lord. मसीह के नाम से प्रार्थना। And in the name of Jesus I pray. Amen. आमीन, Amen. आमीन। Amen. हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य को, यहोवा को धन्य और करो, जो कुछ मुझ में है और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य उनके को। पवित्र नाम को धन्य हे करो। मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य को, यहोवा को धन्य उसके करो, किसी उपकार और को उनके किसी उपकार को कभी नहीं बोलो। कभी नहीं भूलो. In आत्मावे कटरे स्तोत्री, என் உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களும் என்றென்றும் உள்ளது. हालेलुया। Hallelujah. लाठी टिटकी के पास उठा के दिखा दो, हालेलुया। Oh dear Lord. एक दूसरे को प्रेज लॉर्ड बोल के बोलना, मुझे भी लाठी मिला है, हालेलुया, When you wish praise the Lord, say to them that I have received my rod. हालेलुया। Hallelujah.